24 घंटे में अमेरिका करेगा हमला। पुतिन ने ईरान को दी 5 गारंटी। अगले 24 घंटे में ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। ट्रंप का अल्टीमेटम बुधवार रात 8 बजे खत्म हो रहा है। इस बीच ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अपना 3 चरण का शांति प्रस्ताव भेजा था, जिसे ट्रंप ने पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि अब ईरान पर ऐसा भीषण हमला होगा कि ईरान नरक की आग में जलेगा। इधर हॉर्मुज स्ट्रेट अरब सागर के आसपास अमेरिका के 17 से ज्यादा युद्धपोत ईरान को घेर चुके हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है, अमेरिका ने अपने 4 विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के खिलाफ जंग में उतार रखा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरह से 27 अप्रैल 2026 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति पुतिन और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की शानदार मुलाकात हुई है, उससे अमेरिका बुरी तरह से बौखला गया है। पुतिन ने साफ इशारा कर दिया है कि हम ईरान को किसी भी कीमत पर हारने नहीं देंगे। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस ने ईरान को 5 ऐसी गारंटी दी है, जिससे साफ हो गया है कि अब रूस ईरान के साथ जंग में उतरने जा रहा है। उधर जर्मनी के चांसलर के बयानों से अमेरिका और ट्रंप बुरी तरह से खफा हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने 2 टूक कहा है, ईरान अमेरिका की उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली निकला है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यहाँ तक कह दिया कि ईरान हर दिन अमेरिका और ट्रंप को बेइज्जत कर रहा है और हॉर्मुज में अमेरिका को फंसा दिया है। इधर ईरान ने साफ कह दिया है कि अब अमेरिका से परमाणु मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। हम शुरुआत करते हैं ट्रंप के जंगी अल्टीमेटम और पुतिन की उस गारंटी से, जिसके दम पर अब ईरान लंबी जंग लड़ने को तैयार हो चुका है। रूस की 5 गारंटी से लड़ेगा ईरान। 24 घंटे में आर पार की जंग शुरू। ईरान युद्ध वाकई में इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है जितना पहले कभी नहीं था। 39 दिन में अमेरिका और इजराइल के तूफानी, खूनी और भीषण हमलों से तबाह ईरान को लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट यही मानकर चल रहे थे कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर 4 गुना हमला करने का ऐलान कर दिया है। इधर सबसे हैरान और चौंकाने वाली खबर यह है कि अमेरिका ने अब अपने 4 विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के खिलाफ समंदर में झोंक दिया। लेकिन ईरान पर इसका रत्ती भर असर नहीं पड़ रहा है और इसकी वजह है रूस और चीन से ईरान को मिल रही वो सैन्य और खुफिया मदद, जिसके दम पर ईरान अभी भी अमेरिका के सामने डटकर खड़ा है। ट्रंप के दावों के मुताबिक अमेरिका बुधवार रात 8 बजे के बाद से ईरान पर भीषण हमले कर सकता है। उधर इजराइल के सेना प्रमुख अयाल ज़मीर ने चेतावनी दी है कि साल 2026 ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई का साल बना रहेगा। इजराइल अपनी सेना में बड़े पैमाने पर नई भर्ती की योजना बना रहा है। रूसी रिपोर्ट्स के अनुसार मॉस्को ईरान को टारगेटिंग इंटेलिजेंस दे रहा है, जिससे ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों, जहाजों और विमानों की सटीक स्थिति जान पा रहा है। 27 अप्रैल को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन और अब्बास अरागची की मीटिंग से अमेरिका बुरी तरह से तिलमिला गया है। जरा देखिए क्यों। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनका देश शांति के लिए ईरान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। पुतिन ने कहा कि ईरान के लोग अपनी आजादी के लिए हिम्मत और बहादुरी से लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि ईरान के लोग इस मुश्किल दौर से जल्दी ही निकल जाएंगे। रूस ने गारंटी दी है कि ईरान को किसी भी कीमत पर हारने नहीं देंगे। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने पुतिन के समर्थन की सराहना करते हुए कहा कि ये सभी के सामने साबित हो गया है कि ईरान के पास रूस जैसे दोस्त और सहयोगी हैं जो ठीक मुश्किल समय में उसके साथ खड़े रहते हैं। ईरान अमेरिका में दूसरे दौर की वार्ता की चर्चा से पहले अरागची पुतिन की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। I'm not going to speculate about the president's decision making on this matter. Suffice it to say that the nuclear question is the reason why we're in this in the first place. Und ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln und die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen.
Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung, vor allem durch diese sogenannten Revolutionsgarden. अमेरिका को बेइज्जत कर रहा है ईरान, जर्मन चांसलर का बड़ा दावा। 39 दिन तक लगातार ईरान से युद्ध करने वाले अमेरिका और इजराइल की सैन्य ताकत, काबिलियत और फैसलों पर दुनिया भर में सवाल खड़े होने लगे हैं। ईरान ने जिस ताकत और दिलेरी से हमलों का सामना किया है, उसे देखकर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने तीखे बयान दिए हैं, जिसे सुनकर अमेरिका बुरी तरह से बौखला गया है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक ने दो टूक कहा कि ईरान उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली निकला। फ्रेडरिक मर्ज ने यह भी कहा कि इस वक्त ईरान हर दिन अमेरिका को अपने फैसलों और रणनीतियों से बेइज्जत कर रहा है। जर्मन चांसलर ने कहा कि ईरानी लीडरशिप बातचीत करने या फिर उसे टालने दोनों में माहिर साबित हुई है। ईरानियों ने अमेरिकियों को इस्लामाबाद से बिना किसी नतीजे के वापस भेजकर झटका दिया है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध शुरू करके अमेरिका फंस गया है। अमेरिका की कोशिश इस युद्ध से निकलने की है, लेकिन वो रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है। ईरान के साथ बातचीत और समझौते की कोशिश में अमेरिका को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। मर्ज ने साफ तौर पर कहा कि ईरानी वार्ताकारों ने अमेरिका को बार बार अपमानित और बेइज्जत किया है। ईरान के मौजूदा लीडर अमेरिका को अपमानित कर रहे हैं। वे अमेरिकी अधिकारियों को पाकिस्तान बुलाकर बिना किसी नतीजे के वापस भेज रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ईरान युद्ध में अमेरिका किस तरह से बचकर बाहर निकल पाएगा। मर्ज ने ईरान में जंग की तुलना इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका के पिछले युद्धों से की है। जर्मनी पश्चिम के उन देशों में शामिल है जिसने अमेरिका के ईरान में युद्ध का लगातार विरोध किया है। Und ich sehe im Augenblick nicht, wie das kurzfristig erreichbar ist, weil die Iraner offensichtlich stärker sind als gedacht und die Amerikaner offensichtlich auch in den Verhandlungen keine wirklich überzeugende Strategie haben. Bedauere das sagen zu müssen, aber es ist im Augenblick eine ziemlich vertrackte Lage. इधर अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले की योजनाएं तैयार कर रही है। पेंटागन हॉर्मुज स्ट्रेट, दक्षिणी अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ईरानी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका खास तौर पर ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की फास्ट अटैक बोट्स और माइंस बिछाने में इस्तेमाल होने वाले जहाजों को निशाना बना सकता है। ईरान की नूर न्यूज और मेहर न्यूज एजेंसी ने बताया कि तेहरान के कुछ हिस्सों में हवाई रक्षा बैटरियां सक्रिय कर दी गई थीं। हालांकि उन्होंने इसके कारणों के बारे में साफ तौर पर कुछ भी नहीं बताया और न ही किसी घटना की जानकारी दी है। कुल मिलाकर हालात विस्फोटक है। अब देखना होगा कि बुधवार रात 8 बजे के बाद क्या अमेरिका ईरान पर तूफानी हमले करता है या नहीं। फिलहाल पुतिन ने ईरान का हौसला बढ़ाकर इस जंग को नए दौर में पहुंचा दिया है।